आपने कभी ऐसी गेम खेली है जिसमें एक गलती की वजह से आपकी जान भी जा सकती है? तो कहानी के शुरू में हम एक मशहूर यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम जैक्स प्रो होता है। वो अपने स्टूडियो में बैठा एक गेम के बारे में बता रहा था। वो बताता है कि इस गेम में 8 प्लेयर्स होंगे और 8 ही बेस्ट गेम्स होंगी, लेकिन इस गेम का विनर सिर्फ एक ही होगा जो इस गेम को अक्लमंदी से खेलेगा, और इस गेम का नाम होगा ऑक्टो गेम्स, जो इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद हमें जैक्स प्रो के स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैरी नाम की लड़की भी इस गेम में हिस्सा लेने आई थी। यहाँ पर सबसे पहले कैरी से जैक्स प्रो के स्टाफ के लोग एक पेपर पर साइन लेते हैं जो कि इस गेम में हिस्सा लेने के बारे में थी। कैरी तभी यहाँ पर ये भी नोटिस कर लेती है कि उस स्टूडियो में हर जगह पर कैमरास लगे हुए थे। यहाँ कैरी के अलावा और लोग भी थे जो इस गेम में हिस्सा लेने आए थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको ये लग रहा था कि वो बड़ी ही आसानी से जीत जाएंगे। तभी वहाँ एक स्क्रीन चलती है जिस पर जैक्स प्रो आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। वो सभी को यहाँ पर गेम्स के बारे में बताता है। वो ये भी कहता है कि इस गेम के बाद वो सोशल मीडिया को छोड़ देगा। वो कहता है कि मेरे सारे अकाउंट्स जिस पर 115 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैं अपनी आईडी उस इंसान को दे दूंगा जो इस गेम को जीतेगा, यानी कि इस गेम का विनर होगा। जिसको सुनकर गेम खेलने आए प्लेयर्स सभी खुश हो जाते हैं पर थोड़ा हैरान भी थे। सब कुछ बताने के बाद जैक्स प्रो यहाँ पर सबको पहली गेम का नाम बताता है, साइमन सेज। वो कहता है कि जब साइमन सेज कहकर आप लोगों को कुछ भी करने का कहा जाए, आप लोगों को वैसा ही करना होगा। जैसा कि साइमन कहेगा जंप करो, कूदो, तो आप लोगों को कूदना होगा, और अगर इसके अलावा किसी ने कुछ भी किया तो इस गेम से निकाल दिए जाएंगे और बाकी के बच्चे लोग आगे इस गेम को खेलेंगे। इसी तरह से गेम आगे बढ़ती रहेगी और आखिर में एक विनर होगा। जिसके बाद वहाँ पर एक फॉक्समैन आता है जिसने लोमड़ी का ड्रेस पहना हुआ था। इसका काम हारने वाले प्लेयर्स को गेम से बाहर करने का था। उसको देखकर सब बहुत खुश थे। वहाँ पर स्टाफ का एक और आदमी जिसने लाल रंग के कपड़े और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर गन लेकर बैठ जाता है। अब गेम शुरू हो गई थी। यहाँ पर एक प्लेयर ने गलती कर दी थी। वो फॉक्समैन उसको अपने पास बुलाता है और बुरी तरह एक हथौड़ा लेकर उसे मार देता है। उस प्लेयर को मरता देख सभी डर गए थे। तभी एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ऊपर बैठा आदमी उस पर भी गोली चलाकर उसे मार देता है। ऐसे ही वो बहुत से लोगों को मार देते हैं जो भागने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर वहाँ पर बचे हुए प्लेयर्स इस बात को समझ गए थे कि अगर उन्होंने इस गेम को ना खेला तो उन्हें भी अपनी जान से जाना होगा। इस गेम को दोबारा से खेलने का कहा जाता है। साइमन सबको एक टांग पर खड़े होने का कहता है, पर एक प्लेयर से गलती हो गई थी, उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तभी एक स्टाफ का आदमी उस पर भी गोली चलाकर उसे मार देता है। जिसके बाद अगला काम ये था कि सबको कुछ वक्त के लिए अपना सांस रोकना होगा, पर यहाँ पर एक लड़की को उल्टी हो जाती है, मतलब वो अपना सांस रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए उसे भी गोली चलाकर मार दिया जाता है। उस लड़की को देखकर वहाँ पर प्लेयर्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी वहाँ पर मार दिया जाता है। पहला राउंड खत्म हो गया था। बचे थे 8 प्लेयर्स जिनको जैक्स प्रो मुबारकबाद देता है और कहता है कि आप लोगों को इस गेम को खेलना होगा, और सभी को एक एक करके अपने बारे में बताने का कहता है। जिनमें से कैरी अपने बारे में बताती है कि वो एक सिंगर है। दूसरा प्लेयर एक वीडियो गेम स्ट्रीमर था, यानी कि वो बहुत सी लाइव वीडियो गेम्स खेला करता था। तीसरी प्लेयर एक कॉमेडियन होती है, जबकि चौथी एक कुक थी, और 5वां प्लेयर अपना नाम स्टीवन बताता है। छठा प्लेयर एक बिजनेसमैन था, 7वीं जिम ट्रेनर, और आखिर में 8वीं प्लेयर जो कि कार्टून चैनल की होस्ट थी। इन सबके बाद जैक्स प्रो को एक आदमी उसे इस गेम की वीडियो देता है, जिसको लेकर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि बहुत जल्दी हम यहाँ से भाग जाएंगे। दोबारा से हम स्टूडियो को देखते हैं। बचे हुए 8 प्लेयर्स को इस गेम को खेलने के लिए कपड़े दिए गए थे जिनको सभी पहन लेते हैं, पर सबके सब अब भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर इनके साथ होने क्या वाला है, ये जिंदा रहेंगे या पहले प्लेयर्स की तरह मारे जाएंगे। यहाँ पर कैरी के साथ कॉमेडियन और जिम ट्रेनर ने मिलकर अपनी एक टीम बना ली थी। उन्हें देख बिजनेसमैन भी स्टीवन के साथ अपनी टीम बना लेता है। जिसके बाद अब दूसरी गेम शुरू हो गई थी। इसमें जैक्स प्रो बताता है कि सबको एक नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर के मुताबिक सब अपनी बारी का इंतजार करेंगे। उसके बाद जिसका नंबर होगा उसे जंप कूद कर आगे बढ़ना होगा। जब बोर्ड नीला होगा तब आप लोगों ने आगे जाना है और लाल रंग के आने पर रुक जाना होगा। अगर कोई लाल रंग के आने पर आगे बढ़ा या कूदा तो वो हार जाएगा। जैसे ही कोई भी एक प्लेयर इस गेम में हारेगा तो ये गेम यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब गेम स्टार्ट होती है। बारी बारी सब खेलते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन एक चालाकी करता है, वो कैरी से अपना नंबर बदल लेता है। फिर बारी आती है टीवी शो होस्ट की। वो बहुत ही आराम से अपनी गेम को खेल रही थी। तभी यहाँ पर स्टीवन सीटी बजाता है, जिससे उस बेचारी का ध्यान भटक गया था और गलती से वो लाल रंग के आने पर आगे बढ़ जाती है। तभी फॉक्समैन आता है और आकर उसे अपने हथौड़े से मार देता है। जैसा कि इस गेम का असूल था, जो हारेगा वो अपनी जान से जाएगा। कैरी बहुत रोती है। वो अपनी साथी की जान बचाने की कोशिश करती है, पर फॉक्समैन उसे
उसे भी मुक्का मारकर दूर करता है। अब यहाँ पर दूसरी गेम भी खत्म हो गई थी, जिसके बाद हम बचे 7 प्लेयर्स को देखते हैं जो एक बड़े हॉल कमरे में थे। कैरी और कॉमेडियन लड़की अभी भी अपनी साथी के लिए बहुत दुखी थी। तभी उन दोनों के पास बिजनेसमैन आता है जो कह रहा था कि स्टीवन को हराने में उन्हें उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि उसी की वजह से उनकी साथी की मौत हुई है। वो कहता है कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। वो दोनों उसकी बातों को सुनकर हाँ कर देती हैं। मतलब अब ये बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो गई थी। उधर दूसरी साइड पर कुक भी अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही थी, क्योंकि वो भी अकेली थी। उसे वहाँ पर सब मना कर देते हैं। जब वो स्टीवन के पास जाती है तो वो उसे गुस्से में जोर से मुक्का मारता है, जिससे उसकी नाक से खून आने लगा था और वो बेहोश हो गई थी। तभी वीडियो गेमर लड़का उसके पास आता है और उसका खून साफ करता है। वो कैरी और कॉमेडियन लड़की को ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारी साथी की मौत का बहुत अफसोस है। वो लड़का भी अब कैरी और कॉमेडियन लड़की के साथ मिल गया था। वो उन दोनों से कहता है कि आज रात हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि वो और मजीद इस गेम को खेलना नहीं चाहते थे। उधर दूसरी तरफ हम जैक्स प्रो को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ था, जिसको हमने कहानी के शुरू में भी देखा था। उसके दोस्त के पास सभी प्लेयर्स के मोबाइल फोन थे, जो बैठकर मोबाइल से उनके घर वालों को मैसेजेस कर रही थी, ताकि किसी को भी शक न हो कि वो मुसीबत में है, क्योंकि इस गेम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ से भागने का प्लान भी बना लेते हैं, जिसके बाद प्लेयर्स के लिए तीसरी गेम को शुरू कर दिया जाता है, जिसका नाम था ऑब्स्टिकल कोर्स। इस गेम में इन्होंने भूल भुलैया बाउंसी को पार करना था। जैक्स प्रो बताता है कि ये प्लेयर्स की मर्जी होगी कि वो इस गेम को खेलना चाहते हैं या नहीं। तभी ये बात सुनते ही जिम ट्रेनर जल्दी से इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है और टाइम शुरू होते ही ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करने लगी थी, मगर उसके अंदर जाते ही उसे फॉक्समैन मिलता है जो उसे आगे जाने से रोक रहा था। पर जैसे तैसे वो उससे बाहर आ जाती है। सब उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ पर तभी एक आदमी उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसने इस गेम को टाइम पर पूरा नहीं किया था। कैरी भी इस गेम को खेलना चाहती थी, पर रुक जाती है। वो सबसे कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, चाहे बाहर की जिंदगी जैसी मर्जी हो, मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। मगर थोड़ी ही देर बाद वो कहती है क्या पता इस गेम को जीतने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाए। इसीलिए ये सब सोचकर वो दोबारा से टीम में जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद ये गेम भी खत्म हो गई थी। अब रात को हम एक लड़की को देखते हैं जो हॉल के बाहर पहरा दे रही थी, जो जैक्स प्रो की साथी थी। वो अपनी जेब में कुछ छुपाती है। ऐसा करते उसे दूसरा आदमी देख लेता है और कहता है कि सोच लो, जैक्स प्रो के साथ अगर कोई गद्दारी करोगी तो बहुत पछताओगी। लेकिन वो ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है और कॉल करके जैक्स प्रो की दोस्त को बुलाती है। वो उस चीज को लेकर उसे दे देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक्स प्रो की दोस्त उसे मारना चाहती थी और उसने इस लड़की से जहर मंगवाया था ताकि वो जैक्स प्रो को मार सके। इसके बाद हमें दोबारा से हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैरी का साथी उसे जगाता है जो कि सो रही थी, क्योंकि आज रात इन्होंने यहाँ से भागने का प्लान किया हुआ था। वो लड़का जाकर फॉक्समैन को देखता है। उसे लग रहा था कि वो सो रहा है, पर जैसे ही वो उसके हथौड़े को हाथ लगाता है तो वो जाग जाता है। तभी वो लड़का उससे डर जाता है और चुपचाप जाकर सो गया था। सुबह भी हो गई थी। साथ ही इनकी चौथी गेम भी शुरू हो जाती है। ये गेम थी म्यूजिकल चेयर, यानी कि जब तक म्यूजिक चलता रहेगा इन्हें चेयर्स के इर्द गिर्द घूमना होगा और म्यूजिक के बंद होने पर जो सबसे पहले बैठेगा वही जीत जाएगा और जो नहीं बैठ पाएगा वो हार जाएगा। फिर जो आखिर तक इस गेम को खेलेगा उसके अकाउंट में बहुत से पैसे भेजे जाएंगे। ये गेम अब शुरू होती है। एक एक कर सभी प्लेयर्स बाहर हो गए थे। आखिर में कुक लेडी और स्टीवन बचते हैं, जहाँ दूसरी तरफ उन प्लेयर्स को भी दिखाया जाता है जो गेम से तो बाहर हो गए थे पर वो अभी भी जिंदा थी। तभी यहाँ पर जैक्स प्रो की वीडियो चलती है जिसमें वो बताता है कि गेम में एक मजे का ट्विस्ट है। यहाँ पर वो मरेगा जो आखिर में चेयर पर नहीं बैठ पाएगा। अब स्टीवन और कुक लेडी में मुकाबला होता है, जहाँ पर कुक लेडी जीत रही थी, लेकिन तभी स्टीवन उसे चेयर से नीचे गिरा देता है और खुद उस चेयर पर बैठ गया था। बेईमानी से स्टीवन ने इस गेम को जीत लिया था। उसकी इस हरकत को बाकी के प्लेयर्स भी स्क्रीन पर देख रहे थे। ये सब देखकर बिजनेसमैन सबको स्टीवन के खिलाफ भड़काता है कि उसे तो सिर्फ अपनी जीत की पड़ी है, उसे किसी की कोई फिक्र नहीं। ये सब बातें सुनकर सभी बचे हुए प्लेयर्स बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो गए थे। ये गेम भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद जैक्स प्रो कुक लेडी के पास आता है जो बहुत ज्यादा जख्मी थी। वो उससे कहता है कि मैंने देखा तुमने सारी गेम्स को बहुत अच्छे से खेला है, पर अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टाफ का हिस्सा बनो। वो कुक इस बात पर खुशी खुशी मान गई थी। दूसरी तरफ हॉल में कैरी और बाकी के प्लेयर्स थे। इन्होंने अब 5वीं गेम को खेलना था, जिसका नाम था हाइड एंड सी, यानी कि इन्हें इस घर में छुपना होगा और फॉक्समैन इन्हें ढूंढेगा। जैक्स प्रो बताता है कि जिसको सबसे पहले ढूंढ लिया गया वो मारा जाएगा। तभी जल्दी जल्दी सब छुप जाते हैं। फॉक्समैन एक कोने की तरफ जाने लगता है जहाँ पर कैरी छुपी हुई थी, पर तभी स्टीवन आवाज कर देता है जिससे फॉक्समैन उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो जल्दी से दूसरी तरफ जाकर छुप गया था जहाँ पर बाकी के 2 प्लेयर्स भी छुपे हुए थे। तभी कैरी इस घर से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। उधर दूसरी तरफ स्टीवन और बिजनेस
बिजनेसमैन मिलकर कॉमेडियन लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। फॉक्समैन ने उसे देख लिया था और उसे पकड़कर मारने लगता है। आवाजें सुनकर कैरी अपनी दोस्त को बचाने जाती है, पर उसके पहुंचने से पहले फॉक्समैन ने कॉमेडियन लड़की का गला दबाकर उसे मार दिया था। ये देख कैरी बहुत रोती है। उसकी दोस्त की मौत के साथ ये गेम भी खत्म हो गई थी। कैरी अब बहुत ज्यादा दुखी थी। वो वहाँ पर स्टीवन पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। तभी हम दूसरी तरफ जैक स्प्रो को देखते हैं, जो कुक लेडी को अपने साथ स्टूडियो में ले गया था, जहाँ पर उसने उसी लड़की को बांध कर रखा हुआ था जिसने इसकी दोस्त को इसे मारने के लिए जहर दिया था। इसका मतलब ये था कि जैक स्प्रो को अपनी दोस्त की सच्चाई पता चल गई थी कि वो इसे मारना चाहती है। वो कुक लेडी से कहता है कि इस लड़की को देखो, तुम्हें इसे मारना है, इसने मेरे साथ गद्दारी की है, अगर तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहती हो तो इसे मार दो। ये बात सुनते ही कुक लेडी पागलों की तरह उस लड़की पर हमला कर देती है और उसे भी मार देती है। इसके बाद इनकी छठी गेम शुरू हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने बड़ी सी बॉल को दूसरी तरफ फेंकना था, जो कि वजन में बहुत भारी थी। अब इस गेम में आखिर में मुकाबला कैरी और बिजनेसमैन का था, जहाँ पर कैरी उसे हरा देती है। उसने कॉमेडियन लड़की का बदला ले लिया था, इसीलिए अब जब यहाँ पर बिजनेसमैन हार गया था तो उसे भी गोली मार दी जाती है, मगर वो मरते हुए फॉक्समैन का मास्क हटा देता है। इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आया था। वो अपना हथौड़ा लेकर बिजनेसमैन को मार देता है। ये देख सभी प्लेयर्स डर गए थे, जिसके बाद जैक स्प्रो स्क्रीन पर आता है और इन्हें 7वीं गेम के बारे में बताता है, जो इन्हें शाम को खेलनी थी। जैक स्प्रो जो अपनी दोस्त के साथ था, उसकी दोस्त उसके लिए जूस लाती है जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ था। यहाँ पर जैक स्प्रो एक चालाकी करता है। वो उस जूस को पहले अपनी दोस्त को पीने का कहता है, मगर वो नहीं पीती और वहाँ से भाग जाती है। तभी जब वो भाग रही थी तो कुक लेडी वहाँ पर आकर उस पर भी गोलियां चला देती है। उसने उसे भी मार दिया था। इस तरह कुक लेडी ने जैक स्प्रो का भरोसा भी हासिल कर लिया था। वो दोनों एक साथ हो गए थे। अब इन्हें यहाँ पर 7वें गेम को खेलना था, जिसका नाम था हैंगमैन। यहाँ पर इन्होंने सही लफ्ज को बताना था और जो ऐसा नहीं करेगा उसको बिजली के झटके दिए जाएंगे। स्टीवन तो ठीक लफ्ज बता देता है और उसकी जान भी बच गई थी, पर कैरी का दोस्त उसे बचाने की खातिर गलत लफ्ज बोल देता है, जिस वजह से उसे जोरदार झटके दिए जाते हैं। उन झटकों से उसकी भी मौत हो जाती है। उसने कैरी को बचाने की खातिर अपनी जान दे दी थी। वो ये सब देखकर बहुत रोती है। गेम में बचे थे अब स्टीवन और कैरी। यहाँ पर वो स्टीवन से कहती है कि तुम ही सबकी मौत के जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से ही सब मरे हैं, तुम एक बहुत ही बुरे इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यहाँ पर स्टीवन कैरी से कहता है, तुम चाहे जो मर्जी कहो, पर कल तो मैं ही जीतूंगा। अब अगला दिन भी आ जाता है। इन्हें यहाँ पर आखिरी गेम को खेलना था, जिसके असूल ये थे कि प्लेयर्स को मैदान में लगे झंडे को 3 मिनट के लिए पकड़ना होगा। जैक स्प्रो दोनों को ये भी बता देता है कि ये फाइनल और आखिरी गेम है, जिसके बाद मैं इस सारी गेम को अपने अकाउंट पर अपलोड कर दूंगा और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। गेम के शुरू होते ही कैरी और स्टीवन दोनों एक साथ लाल झंडे को पकड़ लेते हैं। तभी जोर लगाकर स्टीवन उस झंडे को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कैरी जमीन पर गिर गई थी। पर जैसे ही कैरी को एक और झंडा नजर आता है जो कि काले रंग का था, वो उसकी तरफ भागती है और उसे ले लेती है, जो बिल्कुल सही झंडा था। तभी कुक लेडी स्टीवन को गोली चलाकर मार देती है, क्योंकि वो हार चुका था। कुक लेडी ने स्टीवन से अपना बदला भी ले लिया था। जैक स्प्रो स्क्रीन पर आकर कैरी को जीतने की मुबारकबाद देता है। तभी वहाँ पर उसके साथी आ गए थे, जिन्होंने कैरी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया था। जब कैरी को होश आता है तो वो अपने घर में थी, जहाँ पर उसे जैक स्प्रो की आईडी और लिखा हुआ पासवर्ड मिलता है। तभी वहाँ पर जैक स्प्रो का एक साथी आकर उसका मोबाइल भी दे देता है। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। कैरी भी अब सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो गई थी। वो बैठी किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो आदमी उसे एक वीडियो भेजता है और देखने का कहता है। जैसे ही वो वीडियो को देखती है, वो वीडियो देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि जैक स्प्रो था, जो अपने नए नाम नई आईडी के साथ वापस आ गया था, जो फिर से वीडियोस बना रहा था अपने नए नाम के साथ, जिसको देखकर कैरी बहुत डर गई थी। आगे जैक स्प्रो किसके साथ गेम्स खेलेगा, किस किस की जान लेने वाला था, और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।